हे मिस्टर मालिम, इससे आज हम बात करेंगे परिजात अब आगे से क्या कुछ करने वाला। ये ड्रामा बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है दिन ब दिन, और जैसा मैंने आपको कहा था वैसा ही आपको देखने को मिला। लेटेस्ट एपिसोड में बहरोज अपनी सारी दौलत नाम लगा गया परिजात के, अपना घर, अपना बिजनेस। और भैया इस प्रेडिक्शन के सही साबित होने पर एक लाइक तो बनता है, यहाँ पर जल्दी से बटन दबा के कर दो उसको नीला। और अब आगे परिजात क्या करने वाला है, और सबसे बढ़ के बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भाई ये जो मैनेजर है बहरोज का, इसको फांसी क्यों दी गई, इसका क्या कसूर था। तो इसका भी आंसर करने वाला हूं। काफी इंटरेस्टिंग होगी आज की वीडियो। जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, लो जल्दी से कर दें इंस्टाग्राम पे फॉलो या @नुमालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो करते जैसे लगता है हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि बहरोज के मैनेजर को फांसी क्यों दी गई। तो भैया सिनेरियो कुछ ऐसा बना होगा कि बेशक यहाँ पर बहरोज के कहने पे ही मर्डर हुआ, लेकिन मर्डर किया किसने था, वो इसी ने किया होगा। बहरोज डेफिनेटली कसूरवार था, क्योंकि उसने अपनी बीवी को और उसके साथ जिसका आशिक था उसको मारने का हुक्म दिया, लेकिन उस हुक्म की तामील किसने की, इस गुलाम ने। अब लॉ तो लॉ है, डेफिनेटली उसने तो अपना काम करना है। इसने चूंकि उनका मर्डर किया था प्रैक्टिकली, बेशक बहरोज के कहने पर ही, तो यहाँ पर फांसी इसको इस वजह से दी जा रही है। और जैसा मैंने आपको कहा था कि परिजात जो है वो जेल में बैठ के किताब लिखने वाला है, और ये किताब का आगे जाके क्या है कनेक्शन, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अब आप थोड़ा सा गौर करो कि परिजात की बॉडी लैंग्वेज में ना काफ़ी चेंज आ गया है। यहाँ पर उसके जो बोलने का स्टाइल है वो थोड़ा सा बहरोज से मिलना शुरू हो गया है। उसने इन 5 सालों में अपनी मेंटालिटी को काफ़ी ग्रूम किया, और जो कॉन्फिडेंस उसका हर वक्त शेक होता रहता था वो एटलीस्ट अब आपको देखने को नहीं मिलेगा। और मुझे परिजात का ऑनेस्टली ये जो बिहेवियर है ना, ये पहले से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। मतलब इसके अंदर वो नरमी भी है, वो चाहत भी है, लेकिन थोड़ा सा एटीट्यूड आ गया है वक्त के साथ, जो कि मेरे ख्याल से आना चाहिए। अब इतना अमीर हो गया परिजात, यहाँ पर को देख के दौलत को बहुत ज़्यादा बावला नहीं हो गया। अच्छा एक्सप्रेशन दिया उसने हर जगह। सो आपने लेटेस्ट एपिसोड में देखा कि परिजात का जो पीए है वो उसको ये कहता है कि भाई यहाँ पर हमारी जो नई कंपनीज का लॉन्च हुआ है, बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन आपसे मिलना चाहते हैं, फलां जगह पे पार्टी रखी है तो आपको आना होगा, क्योंकि उनके टेंडर्स रुके हुए, बहुत सारी मीटिंग्स पेंडिंग है, तो यहाँ पर आपका होना जरूरी होगा। तो परिजात डेफिनेटली उस पार्टी में जाएगा। वहां पर आपको शॉकिंग जो दिखाया जा सकता है ना, वो ये कि लुबना को और उसकी माँ को उस पार्टी में जरूर दिखाया जाएगा, क्योंकि वो पार्टी गर्ल थी, पार्टियों में जाके बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ 3-4 दिन की शादी करके रहने वाली औरतें थी। तो डेफिनेटली वो हो सकता है आपको उस पार्टी के अंदर देखने को मिले। अब उस पार्टी के अंदर जब लुबना की माँ देखेगी परिजात को कि भाई ये तो पार्टी ऑर्गेनाइज ही इस बंदे के लिए हुई है जिसको मैंने अपने घर से ठुड्डा मार के निकाला था, तो वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सीन आपको देखने को मिलेगा। तो लुबना की माँ के पूछेगी कि परिजात तुम वही हो ना जो आए थे मेरी लुबना के पीछे, यहाँ पर तुम्हें क्या हो गया, तुमने तो मेरी बातों को कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले लिया। तो भाई वो काफ़ी मज़े का आगे से जवाब देने वाला है। क्या जवाब देगा देखेंगे एपिसोड में। खैर आपने देखा कि परिजात ना 1 बाय 1 सबकी हेल्प कर रहा है। अपने दोस्त के पास गया, उसको अपार्टमेंट लेकर दे दिया, उसको अपने साथ जॉब पे भी रखना चाहता था, लेकिन अब उसको इतने अच्छे से मिल के आया, उसकी हेल्प करके आया, तो दैट विल बी इनफ फॉर हिम। अब आगे जाएगा भाई सबसे पहले या तो अपनी बहन के पास या फिर डायरेक्टली अपने भाई के पास। अपनी बहन के पास पहले जाएगा, अपनी बहन से अच्छे से मिलेगा, और उसकी बहन बहुत हैरान होगी क्योंकि वो उससे मिलना चाहती थी, बेचारी बड़ी बेताब थी। जैसे आपको इमोशनल सीन दिखाएगा ना दोस्त के साथ, लिटरली मेरी तो आंखों से आंसू निकल गए थे। लेकिन उससे भी ज़्यादा आपको इमोशनल सीन देखने को मिलेगा जब परिजात अपनी बहन से मिलने जाएगा, क्योंकि बहन बहुत ज़्यादा खुश होती है। बहनें वैसे ही बहुत खुश होती हैं अपने भाई की कामयाबी पर, और फिर भाई ऐसा हो जिसने मुश्किल वक्त में इतना साथ दिया हो, तो उसकी कामयाबी पर डबल खुशी होती है। तो ये बहन भाई का जो सीन होगा ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। फिर जाएगा भाई अपने भाइयों के घर, वहाँ पर जाके इसके भाई भी इसको बड़े अच्छे से वेलकम करेंगे, भाभियाँ भी बड़े अच्छे से वेलकम करेंगी। भाभियाँ तो जैसे बड़ी सेल्फिश किस्म की औरतें दिखाई गई हैं, रियलिटी में ऐसी होती हैं, लेकिन 50% सारी भाभियाँ ऐसी नहीं होती। आप लोग नेगेटिविटी अपने माइंड में ना पाल लेना। खैर एक जो भाभी होगी बड़ी वाली, यहाँ पर वो परिजात को जब बहुत ज़्यादा पंप कर रही होगी, तो छोटी वाली अपने नंबर बनाने के लिए ये कहेगी कि भाई आपकी नज़र में तो ये मुजरिम थे, आपको याद होगा, लेकिन मैं इनको बहुत अच्छे से सपोर्ट करती रही हूँ। तो मतलब दोनों भाभी अपने नंबर बनाने के चक्कर में कि यहाँ पर अब काफ़ी अमीर हो गया, हमें पैसा देगा, और वो वैसे भी सबकी हेल्प कर रहा है तो वो इनकी भी ज़रूर हेल्प करेगा, क्योंकि डेफिनेटली इसके सगे भाई हैं। अब भाई यहाँ पर अपने उस वेल्डर भाई के पास जाएगा जिसके पास ये जॉब करता था, अपने उस उस्ताद को मिलेगा। वो उस्ताद बड़ा खुश होगा इसको देख के, और फिर वो जो शॉप होगी ना, वो शॉप अपने उस्ताद को खरीद के दे देगा कि भाई अब आप इस वर्कशॉप के ऑनर हैं। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सीन आपको देखने को मिलेगा। लैला सब आप लोगों को याद होगी, जो बहरोज की बीवी थी, बहरोज की बीवी ने कभी परिजात को बताया था कि वो एक बड़ी
मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती है। उसकी शादी बहरोज़ के साथ इसलिए करवा दी गई क्योंकि बहरोज़ बहुत अमीर था, तो हो सकता है कि ये लैला सबा की फ़ैमिली को भी सपोर्ट करे। इसकी जो दोस्त थी, जो बेचारी अंदर हो गई थी इनके केस की वजह से, उसको भी जेल से बाहर निकलवाएगा। वो जो नहीद का करैक्टर आप लोगों को याद होगा, जिसने बड़ा बुरा रिजेक्ट किया था परीज़ाद को, हो सकता है कि बेचारी मुश्किलात की मारी अपने घर आके बैठी हो और यहाँ पर वो सारी सच्चाई बता दे अपने पेरेंट्स को कि भाई परीज़ाद का कसूर नहीं था। तो उसके पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा अपसेट होंगे कि हमने उस बच्चे के साथ बड़ी ज़्यादती की है, उसको हमने इतने बुरे तरीके से मारा, मोहल्ले में बदनाम किया, तो ये बड़ा गलत हुआ। और सरप्राइजिंगली जब परीज़ाद उनसे मिलने आ जाएगा तो वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होंगे, लेकिन उनको वो बहुत अच्छे से वेलकम करेगा और वो कहेगा कि वो किसी भी बात को अपने जहन पे सवार ना करें। और यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि भाई ये नहीद के हस्बैंड को भी जॉब दिला देगा या उसको पैसे देगा। हर बंदे की ये पैसों से ऐसी हेल्प करेगा कि मतलब लोग हैरान रह जाएंगे कि ये वो इंसान जिसके पास फूटी कोड़ी नहीं होती थी, आज इतनी दौलत कहाँ से आ गई। अब इस सारे सिनेरियो के अंदर जो बात समझने वाली ना वो ये कि परीज़ाद को अकेले रहने का बहुत शौक है। वो ज़्यादा पार्टीज़ में नहीं जाता, वो बहुत ज़्यादा उस तरह की शौक लाइफ नहीं गुजार रहा जो कि एक बहुत अमीर इंसान गुजारता है। वो अकेला रहता है और अकेले में रह के अक्सर वो हो सकता है कि रेडियो सुनता हो। तो यमुना आज़ादी का कैरेक्टर एज आरजे आप लोगों को इस तरह से इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है कि ये परीज़ाद उसको बहुत ज़्यादा सुनता है, उसकी कुछ बातें बहुत ज़्यादा लाइक करना शुरू हो जाता है, फिर उससे बात करता है, हो सकता है उसके शो में भी जाके इंटरव्यू दे, जिसके बाद वो लड़की भी इसके साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो जाएगी। परीज़ाद उसके साथ अटैच हो जाएगा, वो इसके साथ अटैच हो जाएगी, हो सकता है एक दूसरे से मिलना भी शुरू हो जाए। तो आहिस्ता आहिस्ता परीज़ाद को इस बात का एहसास होगा कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। फाइनली मुझे वो इंसान मिल गया, बेशक आंखों से अंधी है, इसको नज़र नहीं आता, लेकिन एटलीस्ट मैं इससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। अब वो जो लड़की होगी ना, उसकी ये ख्वाहिश होगी कि वो परीज़ाद को देखना चाहती है, लेकिन उसकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती क्योंकि डेफिनेटली उसे कुछ नज़र नहीं आता। तो परीज़ाद हो सकता है उसको इम्प्रेस करने के लिए या उसकी इस विश को पूरा करने के लिए उसकी आँखों का ऑपरेशन करवाए। जब परीज़ाद उसकी आंखों का ऑपरेशन करवाएगा और उसके बाद जब वो परीज़ाद को देखेगी तो भाई उसके तो होश उड़ जाएंगे कि क्या ये वो इंसान था जिसके पीछे मैं इतनी मरती थी। इससे खूबसूरत तो मेरे रेडियो के ऑफिस में टेक्नीशियन है। जस्ट किडिंग कि मतलब वो कोई भी ऐसा सिनेरियो अपने माइंड में शायद बना के परीज़ाद को अच्छे से वेलकम ना करे, जिसके बाद परीज़ाद बहुत बुरा हर्ट होगा। परीज़ाद वो जो जेल में लिखी बुक उसको भी शाया करेगा और उसके बाद मतलब आपको देखने को मिलेगा कि परीज़ाद की वो बुक बहुत ज़्यादा फेमस हो जाएगी, उसके अल्फाज बहुत ज़्यादा बिकना शुरू हो जाएंगे और परीज़ाद फिर ये देखेगा कि भाई अब उसके पास दौलत भी आ गई, शोहरत भी आ गई, अगर नहीं मिल सका तो उसको सच्चा प्यार। हो सकता है इस एहसास कमतरी में आके वो अपना सब कुछ लुटाते और मतलब बिल्कुल जैसे इंसान गायब हो जाता है। लोग बड़ा हैरान हों कि वो इंसान जिसने हम पे इतनी ज़्यादा दौलत नछावर की, हमारे बुरे हालात को अच्छा कर दिया, वो कहाँ पर है। ये जो सभी कैरेक्टर हैं जो परीज़ाद को पहले रिजेक्ट कर चुके थे, जिनका मैंने जिक्र किया, जिसमें लुबना, नहीद, उसके भाई, वो वेल्डर, यहाँ पर इसका दोस्त, मतलब जितने भी लोग दिखाए गए जिसकी परीज़ाद ने हेल्प की, वो सब लोग हैरान होंगे कि परीज़ाद कहाँ चला गया। उसको ढूंढने निकलेंगे तो वो नहीं मिलेगा। सो परीज़ाद को दिखाया जा सकता है कि वो किसी दूर दराज किसी गांव में पनाह ले रहा हो और जिस जगह पर पनाह ले रहा हो वहाँ पर स्पेशल रिक्वेस्ट करे कि उसका किसी को ना बताया जाए। तो इस तरह का एंड आपको इस ड्रामे का दिखाया जा सकता है, जहाँ पर परीज़ाद जो है वो सिर्फ अपनी सोचों में ही अपनी आखिरी लम्हात को जिएगा और इस दुनिया से चला जाएगा। परीज़ाद बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएगा, शायद इस वजह से चला जाए, या वो इस डिप्रेशन में चला जाए कि मतलब इस दुनिया को सिर्फ चाहिए तो सिर्फ पैसा, उसके बाद सभी आपके गुण गाते हैं। दिल की सच्चाई को या दिल के प्यार को कोई भी आज के दौर में कदर नहीं देता। हो सकता है कि आपको इस ड्रामे का एंड कुछ ऐसा दिखाया जा सके, लेकिन हम इसके एंड को मज़ीद पॉलिश करेंगे, देखेंगे अगली 2-3 एपिसोड्स देखने के बाद। लेकिन एक बात तो फैक्ट है कि भाई ड्रामा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया। मैंने लेटेस्ट एपिसोड को बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, ऑल्दो उसके अंदर सिर्फ सीन थे, कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस थे, ख़ास तौर पे जिस टाइम परीज़ाद जो है वो बहरोज़ की तस्वीर देखता है और जो पीछे से म्यूज़िक चलता है, दैट वाज फिनोमिनल। परीज़ाद का दोस्त को हेल्प करते हुए जो सीन था वो भी बड़ा इमोशनल था, मेरी तो आंखों से आंसू निकल गए। और उसके अलावा भी आपको नेक्स्ट एपिसोड में भी इस तरह के बहुत सारे सरप्राइजिंग एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। मैं पर्सनली इस ड्रामे को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ। मैं इस ड्रामे की स्टोरी को लेकर बहुत सारी प्रेडिक्शंस भी दे रहा हूँ और मज़े की बात है कि वो कामयाब हो रही हैं। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि शायद आपने नॉवल पढ़ा हुआ है। भाई मैंने ज़िंदगी में ना कभी नॉवल तो दूर की बात है, वो जो 10 रुपए की कहानी की किताब मिलती थी ना बचपन में, मैंने वो भी नहीं पढ़ी। मुझे मतलब शौक ही नहीं है कहानियों में। मैं उस तरह का स्टूडेंट या उस तरह का बच्चा था ही नहीं जिसको
कह सकते हो कि भाई किताबी कीड़ा, मैं एक बड़ा नालायक स्टूडेंट था। सो ये बात आप मुझे ना कहा करें कि भाई इस ड्रामे की स्टोरी आपकी ठीक हो रही है इस वजह से क्योंकि आपने नॉवल पढ़ा है। मैंने बिल्कुल भी कोई नॉवल नहीं पढ़ा होता। अब आप लोगों ने यकीन करना है तो करो, नहीं करना तो आपकी मर्जी। खैर, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है परिजात ड्रामा। मेरे अकॉर्डिंग, आप लोगों के अकॉर्डिंग कैसा चल रहा है भैया, ज़रूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। तो भाई खुदा और मोहब्बत की लास्ट एपिसोड में मेरा क्या था फीडबैक, कैसा रहा मेरा रिव्यू, अगर आप लोगों ने मिस करा दिया तो ऊपर आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। तो आज के बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फ़ैन हैं। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करने के ऊपर ज़रूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सकें। इसके साथ ही ना बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।